नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संकष्टी चौथ व्रत की। सनातन धर्म में भगवान गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य के पहले भगवान गणेश के पूजन से उस कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होती है। वहीं प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस बार ये तिथि सोमवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भक्तजन व्रत भी रखते हैं और भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति करते हैं। यदि आपके कार्यों में किसी तरह की अड़चन आ रही है तो वह भी गणपति जी की कृपा से दूर हो जाती है, क्योंकि उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है। और आराधना करने से न सिर्फ साधक को ऐश्वर्य बल्कि सुख सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। अब हम इस दिन गणपति जी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। इस दिन तन मन से पवित्र होकर गणपति जी की पूजा शुरू करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल और अपने मंदिर की सफाई अच्छे से कर लें। इसके बाद पूजा शुरू करें। भगवान गणेश की पूजा करते समय अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो हाथ में जल और फूल लेकर या थोड़े से चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। अब एक चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखकर उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं। उनके समक्ष दूर्वा, फूल, माला, लड्डू और फल अर्पित करें। अब भगवान गणेश जी के समीप घी का दीपक जलाएं और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें घी से बने मोतीचूर के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। फिर इस व्रत की कथा पढ़ें और उसके बाद गणेश भगवान जी की आरती करें। शाम को भी गणपति जी की पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि अगर व्रत रखने में आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो वे इसे अपनी कृपा से क्षमा करें और आपने जिस मनोकामना हेतु ये व्रत रखा है उसे वे पूरा करें। दोस्तों, अब जानेंगे कि इस दिन पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 8 मई सुबह 5:42 से शुरू होकर रात 8:32 तक रहेगी। इस दौरान पूजा का समय सुबह 8:41 से लेकर शाम 6:41 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त को शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि यदि शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो व्रत फलदायी होता है। दोस्तों, एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की कथा पढ़ना तथा सुनना बेहद लाभदायक माना जाता है। आइए सुनते हैं हम भी वो पुरानी कथा। कहते हैं, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे चौपड़ खेल रहे थे, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि इस खेल में जीत और हार का फैसला कौन करेगा। तब माता पार्वती ने निर्णय किया कि वह घास के तिनके से एक पुतला बनाएगी और उसमें जान डाल देगी। वही पुतला फैसला करेगा कि चौपड़ के खेल में कौन विजयी होगा। खेल शुरू हुआ और लगातार 3 बार माता पार्वती जीत गई। लेकिन जब उस पुतले में से माता पार्वती ने पूछा कि बताओ पुत्र, इस खेल में किसकी विजय हुई, तो उसने कहा भगवान शंकर की विजय हुई। ये सुनते ही माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने घास के पुतले को श्राप दिया कि तुम्हें इस नदी के किनारे कीचड़ में लंगड़ा होकर श्राप भुगतना होगा। माता पार्वती का क्रोध देखकर वह घास का पुतला भयभीत हो गया और उसने माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसे क्षमा कर दिया जाए। बाद में माता पार्वती को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस पुतले को इस श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। माता पार्वती ने कहा कि यहाँ कुछ नाग कन्या गणेश पूजा के लिए आएंगी, तुम्हें उनका उपदेश सुनना है, जिसके बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश की ओर लौट गए। करीब 1 साल बाद जब वहां नाग कन्याएं आई, तब उन्होंने उस बालक को गणेश पूजन की विधि बताई और चली गई। विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार व्रत किया और गणेश जी की पूजा की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उस बालक को वर दिया। उस बालक ने भगवान शिव और माता पार्वती से कैलाश पर भेंट करने का मांगा, जिसे भगवान गणेश मान गए। वह बालक कैलाश की तरफ प्रस्थान कर गया और भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन किए।
बालक ने भगवान शिव से इस व्रत के बारे में बताया, जिसे भगवान शिव ने भी पूरा किया। ये व्रत करने के बाद भगवान शिव से माता पार्वती की जो नाराजगी थी वह दूर हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी सुनी जाने वाली कथा। यूँ तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हम व्रत रखकर भगवान गणपति जी की कोई भी कथा सुने तो उसका फल अवश्य मिलता है और हमारा व्रत भी पूर्ण सफल होता है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत सुख सौभाग्य दिलाता है। अब हम जानेंगे कि हमें इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, गणपति जी पर फूल माला तिलक लगाते हुए आप इस मंत्र को पढ़िए। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपिथ जम्बू फलसार भक्षितं उमासुतं शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आपकी सुविधा के लिए हमने वीडियो में भी इस मंत्र को दिखाया है। आपको इस दिन व्रत कथा के साथ साथ गणेश चालीसा भी पढ़ना चाहिए और फिर गणपति जी की आरती करनी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात को 9:29 पर होगा और शाम को कथा को अवश्य सुने, फिर गणपति जी की आरती करें। इस दिन आपको गणपति जी के साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अब हम सारी कथा सुनने के बाद करेंगे भगवान गणपति जी की आरती। आइए मिलकर सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कौड़िन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर शाम शरण आयो सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी? कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गणपति भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।